क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के बिल्कुल करीब एक मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद इब्राहिम बताया जा रहा है। इस मस्जिद में 20 साल से 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। अब्दुल मुखीत शहबाज नामी ये शख्स जो पास ही में रहता है, मुसलसल 3 बार इस मस्जिद का कब्जा लेने की ये कोशिश कर रहा है। तीसरी बार ये कोर्ट से ऑर्डर लाया है। हमेशा इसे हार का सामना ही करना पड़ा। ये शख्स खादियानी तबके से ताल्लुक रखता है। यहाँ पर AIMIM MLA माजिद हुसैन ने एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। जैसे ही ये इत्तला माजिद हुसैन को मिली, ये रात भर इंतजार करते रहे सुबह होने का। सुबह में जब पुलिस के साथ कोर्ट का बेलीफ आया इस मस्जिद का कब्जा लेने के लिए, माजिद हुसैन MLA ने सारी बातें सुनाई और ये कब्जा लेने वालों को वहां से समझाकर भेज दिया गया है। वहां से वो मुतमईन होकर चले गए। सैकड़ों की तादाद में अवाम जमा हो गई। पुलिस की भारी जमीयत भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन माजिद हुसैन की मौजूदगी इस खादियानी तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स के मंसूबे को नाकाम बना दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मस्जिद इब्राहिम है, मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के क़रीब में। तकरीबन 20 साल से यहाँ पे मस्जिद नमाज और जुमा होता है रेगुलर, और अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज में मस्जिद ग्राउंड फ्लोर भरी हुई रहती, और जुमे में तो तकरीबन 3000 लोग नमाज़ पढ़ते मस्जिद, और ये ग्राउंड फुल रहता हमेशा। लेकिन एक यहाँ पे अब्दुल मुकीत शहबाज नाम का एक है, मलून है, जो है खादियानी अक़ीदा रखता, और उसका उस दिन से जब से मस्जिद शुरू हुई उस दिन से आज तक उसका ये ज़ोर है कि भाई ये मस्जिद बंद हो जाए। अब तक 3 मरतबा बेलीफ को लाके पोजीशन लेने की कोशिश किया। एक 2008 में हाई कोर्ट से लेके आया था, फिर अभी 2018 में जो है सिटी सिविल कोर्ट से लेके आया, फिर अभी आज जो है फिर सिटी सिविल कोर्ट से लेके आया कि ये उसकी बाप दादा की प्रॉपर्टी है, जो है मुझे कब्ज़ा दो बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मरतबा भी जो है जमात का बहुत ज़्यादा ताउन रहा, और आज तो जो है एक क्या बोलना चाहिए अजूबा हो गया कि MLA साहब पूरी रात मस्जिद में सोते रहे, मस्जिद में रहे। कल रात के 8 बजे से अब तक MLA साहब यहाँ पे हैं, माजिद हुसैन साहब। तो यानी तारीख़ में आज तक कोई ऐसा वाक़या शायद ही नहीं होगा, मुझे तो नहीं मालूम। तो बिल्कुल लगे हुए हैं, और पढ़े लिखे लीडर होने का और तजुर्बेकार लीडर होने का फ़ायदा ये है कि जब वो क़ानून से आ रहा है तो क़ानून से जवाब देने के लिए हर डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड है बैठे बैठे 2 घंटे में सब मंगा लिए। तो बेलीफ आने के बाद TSLR का सर्टिफिकेट और दूसरे सर्टिफिकेट, और बल्दिया से जो ऑफिसर है DC उसको बुला के उससे भी बेलीफ को डॉक्यूमेंट दिलाने लगाए, जिसकी वजह से बेलीफ जो है वापस चले गया। लेकिन इसमें चीटिंग ये है कि शहबाज इसको 857 नंबर बता के कोर्ट को मिसलीड कर रहा है, पुलिस को मिसलीड कर रहा है, और जो है हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को मिसलीड करके इतने लोगों का टाइम ख़राब कर रहा है। आपस में पार्टियाँ बना यहाँ महल्ले में भी जो है लोगों में इंतशार पैदा कर रहा है। बड़े भाई को पार्टी बना के केस जो है एक्स पार्टी करा के मस्जिद ये है बोल के बता के मस्जिद को कब्जा लेने के लिए जा रहा है। जबकि ना कमेटी को मालूम है, ना ग्राउंड के कोई शख्स को मालूम है, ना बल्दिया वालों को कुछ मालूम है, ना कमेटी को मालूम है, ना ग्राउंड वालों को कुछ मालूम है, MCH वालों को कुछ भी डिटेल्स नहीं आए, ना कोई जो सो कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर्स आया अभी तक। इन लोगों की इंटीमेशन ही नहीं है कि ये ऐसा हुआ, बल्कि सीधा जो सो लोग ये लेके आगे आए ने आपस में डाल दे के केस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ। फिर जब बेलीफ आई तो हर चीज़ डिटेल चेक करके फिर लोग वापस हो गए। अल्लाह के अब सबसे दरख्वास्त ये है कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। है बस यही है कि भाई इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाए कि ऐसे शरपसंद लोग जो है हमारे मुस्लिम महलों में रह के भी मुसलमानों में ही जो है शरारत करके ऐसा नुकसानात कर रहे हैं, कि इसलिए ऐसा ना हो। इसलिए जो है आप हज़रात से हमेशा ताउन की पब्लिक से भी और लीडरान हज़रात से भी दरख्वास्त है, और हमको जो है बहुत बड़ा
समझिए एहसान है और हम शुक्र अदा करते हैं इनका कि लीडर्स का, कारकुनों का, वर्कर्स का, जमात का, बड़े कायदीन का, कि उन्होंने इसको सही वक्त पे सही तरीके से हैंडल किया। जी जज़ाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि आज नामपल्ली हलके में जो नौजवानों ने और बुज़ुर्गों ने जो इत्तेहाद का नमूना यहाँ पे पेश किया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो आफत हम पे आई थी मस्जिद को कब्ज़ा करने की और इस ग्राउंड को कब्ज़ा करने के लिए, पूरी तौर पे आज के लिए टल गई है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसी कोई आफत इंशाअल्लाह हम नहीं आने देंगे। दूसरी बात यह है, अल्लाह के करम से जो बेलीफ आए थे कोर्ट के, उनको हमने यहाँ का TSLR रिकॉर्ड दे दिया है और यहाँ का जो पूरा 1960 का जो लेआउट है वो देते हुए हमने ये कहा है कि ये पूरी तौर पे गवर्नमेंट लैंड है। ये कोई दो प्राइवेट पार्टीज का झगड़ा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को ना पार्टी बनाया गया था, ना मस्जिद के जिम्मेदारों को पार्टी बनाया गया था। ये कल्यूडेड सूट था जिसमें कोर्ट को मिसगाइड करते हुए बेलीफ को लेके पोजीशन लेने की कोशिश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस की खास निगरानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के तमाम जिम्मेदारान कल शाम से 8 बजे से लेकर अब तक यहीं पर डटे रहे। सदर मजलिस ने जो हम सबको ताकीद की थी कि चाहे कुछ भी हो, जब तक ये मसला हल ना हो यहाँ से हिलना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी पुलिस महकमे से बात हुई है, पुलिस महकमा भी वापस जा रहा है, बेलीफ भी वापस चले गया है। हमने अपने पूरे रिकॉर्ड्स दे दिए और कल इंशाल्लाह बाकी के रिकॉर्ड्स कोर्ट में हम सबमिट करेंगे और ये हम साबित कर देंगे कि ये दो प्राइवेट पार्टीज का झगड़ा नहीं है, ये गवर्नमेंट की लैंड है, यहाँ पे मस्जिद की लैंड है और ये दोनों के बीच का ये चीज़ है। कोई तीसरा इसमें अमल दखल नहीं कर सकता। मैं जो भी मौसूफ इसमें आए थे मैं उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ, आप भी ये महल्ले के हिस्से हैं, आप भी खुलूस से रहिए। ये मस्जिद के ऊपर कोई भी ऐसी आफत आना हमारे इत्तेहाद को तोड़ने का पैगाम देता है। और अल्लाह आइए DMC साहब, अपने तरफ से लेटर बेलीफ को दे दिया है, ये जस्टिफाई करते हुए कि प्योरली ये GHMC लैंड है और इंशाल्लाह पूरे तफसीलात कल कोर्ट में भी दाखिल कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो धोखेबाजी 2-3 बार हमसे हुई थी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये आगे नहीं होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस लैंड के रिकॉर्ड्स पूरी तौर पे स्टेट करें। इंशाल्लाह ये पूरी तफसीलात हम सदर साहब के सदर मजलिस के सामने रखेंगे और उनकी आगे जो भी हिदायत रहेगी उस हिदायत पे काम करते हुए, पूरा पुख्ता काम करते हुए इस अल्लाह के घर का और इस गवर्नमेंट लैंड की हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम का जो कल रात से करीबन 8 बजे से जो हमारे साथ यहाँ पे ठहरे, ना रात का खाना खाए और इस मस्जिद में जो हमारे साथ रात गुजारी, सुबह का बगैर नाश्ता करे हुए अभी तक जो डट के हम सब जो ठहरे उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एहसानमंद हूँ आपका कर्जेदार हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। मगर हमें ऐसे इत्तेहाद का सबूत बार बार देना पड़ेगा और इसी इत्तेहाद का पैगाम को हमें आम करते हुए हमारी एक मजबूत ताकत हमें हमेशा बनानी होगी। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए M-Trix ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।